संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, हर इंसान अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में अनेक प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाता है, लेकिन फिर भी जब उसे न शारीरिक सुख प्राप्त होता है और न ही मानसिक शांति, तो ऐसे में उसका विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले दिनेश विश्वकर्मा जी की। दिनेश विश्वकर्मा जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की प्रचलित भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन फिर भी उन्हें न तो वास्तविक सुख प्राप्त हुआ और न ही मानसिक शांति मिली। लेकिन दर्शकों, आज दिनेश विश्वकर्मा जी का कहना है कि जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की, उसके बाद उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। दिनेश विश्वकर्मा जी बताते हैं कि नाम दीक्षा के पश्चात उन्होंने न केवल वास्तविक सुख और सच्ची शांति का अनुभव किया, बल्कि यह भी समझा कि सच्ची भक्ति ही जीवन का परम उद्देश्य है, जो केवल पूर्ण संत की शरण में जाकर ही प्राप्त हो सकती है। दर्शकों, आखिर दिनेश विश्वकर्मा जी जैसे लाखों श्रद्धालु क्यों संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को शास्त्रों के अनुसार बताते हैं और उन्हें पूर्ण संत मानते हैं? इसके पीछे की वास्तविक सच्चाई क्या है? आइए दर्शकों, सुनते हैं दिनेश विश्वकर्मा जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? दिनेश विश्वकर्मा नाम है मेरा। दिनेश जी कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम सुंदरपुर जबलपुर से हूँ, एमपी। अच्छा ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 26/1/2014 को जुड़ा। क्या काम करते हैं आप? दास जो है परमात्मा के जुड़ने से पहले इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की साधना करने से पहले दुर्गा जी की उपासना करता था। चूँकि मेरे घर में सारे लोग दुर्गा की ही उपासना करते थे, वही उपासना मैं करता था। और उस उपासना के करते करते मेरे जीवन में इतने कहर टूटे कि 26 साल की उम्र में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई कैंसर से। और दुर्गा जी का उपासना करने से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुर्गा जी ऐसे साक्षात 8वां अंग सहित ऐसे तख्त पे विराजमान हो जाती थी। और हम उनसे यही प्रार्थना करते थे कि कैंसर था, कैंसर संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों और मानसिक चयन नहीं। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य जीवन भर शांति और सुख की तलाश में परंपरागत भक्ति साधनाओं को अपनाता है, लेकिन जब अपेक्षित सुख और मानसिक चयन नहीं मिलता तो वह धीरे धीरे मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी पंजाब के रहने वाले रमेश जी की। रमेश जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें परेशानियों और बीमारियों से कभी मुक्ति नहीं मिली। जब हिंदू धर्म में की जाने वाली पारंपरिक साधनाओं को करने से रमेश जी को कोई राहत नहीं मिली, तो इन्होंने राधा स्वामी पंथ और ब्रह्मा कुमारी पंथ का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अफसोस, वहां से भी इन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी।
लेकिन दर्शकों, आज रमेश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई हैं। अब मुझे वास्तव में यह ज्ञान हुआ है कि इस संसार में सच्चा सद्गुरु कौन है। दर्शकों, आखिर लाखों लोग अलग अलग पंथों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण कर रहे हैं? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रमेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर, क्या नाम है आपका? रमेश दास। कहाँ से आए हैं सर आप? जलंधर से हैं। क्या काम करते हैं? मैं ऑफिसर हूँ यहाँ इंश्योरेंस कंपनी में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने गुरुजी से जो दीक्षा है 28 फरवरी 2013 से ली। आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, उससे पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करते थे। 1980 से मैं राधा स्वामी पंथ से भी जुड़ा हुआ था। 92 में जब शादी हुई के बाद जो मेरे मिसेज था ब्रह्म कुमारी जाती थी, उसमें भी मैं वहाँ पे उनके साथ जुड़ा हुआ था। आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, वहां पर आपने कितने साल तक साधना की? मैंने वहाँ पे सर 80 से लेके 2013 तक वहीं पे जाता रहा था। मतलब 33 साल तक आप राधा स्वामी पंथ में रहे? स्वामी थे और ब्रह्म कुमारी के बाद 92 के बाद ब्रह्म कुमारी में जाते रहे थे। 33 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में साधना की, उसके बाद आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में भी जुड़े। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये हमने टीवी पे वो सत्संग देखते थे, मिसी जी महाराज देखते थे। मैं तो अमृतसर में पोस्टर था, तो ये जब देखते थे फिर हमने वहाँ पे आपका एक मैसेज आता है भी, जो ज्ञान गंगा पुस्तक हमने मंगवाई, उनको फिर पढ़ने के बाद तो मिसी बोली, फिर वहाँ पे हम चले गए थे। वहाँ पे उसमें हमने नामदान लिया। सर, ज्ञानगंगा पुस्तक के बारे में बहुत सारे श्रद्धालु जिक्र करते हैं। ऐसी ज्ञानगंगा पुस्तक में कौन सी वो विशेष बातें आपको लगी जिसको पढ़कर आप अट्रैक्ट हुए कि हाँ, अब मुझे संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाना चाहिए? उसमें ऐसे था, पहले तो हम जितने भी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, शिव जी की भी जब भक्ति करते तो वो देखते थे भी शिव जी खुद अपनी सारी उम्र भक्ति करता रहा, लेकिन किसकी करता रहा ये कहीं भी उसका नहीं था। ठीक है, तो ये जब हमने ये चीज़ पढ़ी, इधर से ज्ञान गंगा पढ़ी, सृष्टि रचना, हम पहले अपनी कॉलेज लाइफ में ये देखते थे ये सृष्टि रचना कैसे हुई कैसे नहीं हुई, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कैसे नहीं हुई थी। जब किसी भी बुक्स में आप देख लो, गीता गूता में कहीं भी ऐसी नई चीज़ मिल रही थी। जब हम इधर ये ज्ञान गंगा पढ़ी, उसमें ये सब चीज़ें पढ़ी, सृष्टि रचना, सब कुछ ऐसी देवी देवताओं के बारे में डिटेल में सारा हमें ज्ञान पता चला। सर, सृष्टि रचना के बारे में तो राधा स्वामी पंथ में भी बताया जाता है। संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी बातें बताई जिससे आपको लगा कि हाँ, ये बातें सही हैं? नहीं, उसमें राधा स्वामी पंथ में इतना डिटेल में नहीं बताया, उसमें तो ऐसे नहीं था, लेकिन इसमें शुरू जैसे ज्ञान गंगा में एक एक चीज़ बताई है विद उनके अथेंटिकेशन प्रूफ ने दिए, जो वेद हम जिनको बेसिक अपना बताते हैं, लेकिन और कहीं किसी भी धर्म में ऐसी कोई चीज़ है नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं बताता, कोई मतलब अथेंटिकेशन कोई बताता ही नहीं। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में और राधा स्वामी पंथ के ज्ञान में आपको क्या क्या भिन्नताएं नजर आती हैं? उसमें ऐसे था, हम पहले तो मैं बताता हूँ अपने भी, जब जो नए गुरिंदर जी आए हैं, ठीक है, हम वहाँ पे जाते थे तो शुरू में जब हम सेवा करते थे वहाँ पे लंगर सेवा करते थे, तो उसमें ज़्यादा कुछ हमें इतना पता नहीं चलता था, हम छोटे बच्चे थे, ऐसे उससे भी कर रहे थे। जब हम थोड़ा बाद में जब पढ़े हुए गुरिंदर जी, जब नए अभी इस समय जो यहाँ के प्रचारक हैं वह राधा स्वामी जी के हैं, वो तो बाद में हमें पता चला ये तो एक बिजनेसमैन है। वो पहले भक्ति तो की नहीं, क्योंकि जो भक्ति करने वाले होते हैं वो तो उन लोगों को बचपन से ही लगन होती है, जो क्योंकि वो जो जैसे अपने गुरु गोविंद जी थे, गुरु नानक देव जी से, सब कबीर साहब सबसे वो शुरू से ही करते थे। सर, वाणी में आता है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बताए। सर, ये दो अक्षर क्या हैं? क्या यही वो दो अक्षर है जो मंत्र संत रामपाल जी महाराज देते हैं? हाँ जी, वही तो बताता है, और किसी में हमें कभी पता ही नहीं चला कहाँ पे दो मंत्र का जो ज्ञान था हमें यहीं से पता चला है। सर देखिए, ये भी कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। पहले आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया है। कहा जाता है कि गुरु बदलने से पाप लगता है। क्या आपने गुरु बदलकर सही किया? ये तो ऐसे है, गुरु जब हमें पूरा सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा तो हम उसमें क्या, उसमें तो हमें कोई बुराई नहीं आएगा गुरु में चेंज करने में। जैसे मैं अपने बेटे की बात बताता हूँ
कि कहीं से जैसे कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो मैं दूसरी जगह चल करवाऊंगा। सर क्या विशेष कारण था कि आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना पड़ा? ऐसे एक तो ये था भी वहाँ पे जितने भी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान था वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आता था, ठीक है। सेकेंडली ये जो था यहाँ पे जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, इसमें मुझे बहुत चीज़ें मिली। ये पहले जो ऐसे थे जो संत सब कुछ बताते थे, जो एक जितनी भी नशा वाली चीज़ें हैं खाने पीने की, वो पहले ये बोलते थे जब तक ये चीज़ें तुम छोड़ोगे नहीं मैं आपको अपनी शरण में नहीं लूँगा। ये मुझे कहीं भी नहीं आज तक मिला। देखिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी जाता है उसको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। बहुत से लोगों की कैंसर तक की बीमारियां ठीक हुई हैं। सर आपका क्या अनुभव रहा है? कि आपकी जो बात का बिल्कुल सही है। मुझे आध्यात्मिक ज्ञान बहुत हुआ है, जो मैं सारी उम्र देखता रहा, कभी इधर कभी उधर कम घूमता रहा। और उसका दूसरी जो है, एक बंदे को मुझे फिजिकल बेनिफिट्स हुआ है। मेरी जो शुगर थी 400 के करीब होती थी, मैं सर्विस करता था अमृतसर में, गिर जाता था 15 दिन में या महीने में गिर जाता था, कोई उठाता नहीं था। तो फिर जब से ये अपना गुरुजी का नामदान लिया, उसके बाद मेरी अभी शुगर भी बिल्कुल नियर अबाउट 130-135 है और मैं आज तक कोई मेडिसिन भी नहीं खाता। उसके बाद दूसरा जो मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस था, मेरे घर का अभी मकान नहीं बन रहा था 2-3 साल से, और मैंने अभी अपना मकान भी बना लिया। गुरुजी की असीम कृपा है, वो अभी कोठी बना ली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ रिपोर्ट्स लेकर के आए हैं, इनमें क्या है? ये सर ऐसी था, ये मेरे बेटे की प्रॉब्लम थी, उसको कैंसर हो गया था, जो मुझे अमृतसर से भी पता चला है, और जो अमृतसर हॉस्पिटल है गुरु रामदास हॉस्पिटल, वहाँ से भी, और CMC वगैरह में उसमें कैंसर का है। क्या रिपोर्ट आई? उसमें जो कैंसर के सिम्टम्स थे। सर क्या है इन रिपोर्ट्स में? डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट दिया? इसमें सर ये है, मेरे बेटे का गले में ना थोड़ा, इसमें थोड़ा क्लॉट्स है। लेकिन जब मैंने ये हॉस्पिटल है गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल, इसमें उन्होंने बोला था भी आपके इसमें वो कीमोथेरेपी होगी। तो कीमोथेरेपी बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, 3-3 बंदे उसको उठाना पड़ता है। फिर उसके बाद ये CMC में है, CMC में भी उसका ये ट्रीटमेंट चल रहा था। CMC में उसमें जो उनका अभी जो ट्रीटमेंट किया था, जस्ट लाइक रेडियोथेरेपी किया था, भी वो कह रहे थे भी ये कुछ ज़्यादा ना हो, और कुछ अभी तक बेटा बिल्कुल ठीक है। ये देखना चाहे मेरे पास जब मर्जी आ जाए। मेरा मोबाइल नंबर है 9463052890 और जलंधर में है। जब भी रिंग करो, मैं आपके पास कहीं भी बोलो, ये अपनी रिपोर्ट्स लेके आ सकता हूँ। सर आपके बेटे का कैंसर ठीक हो गया, क्या आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, क्या वो प्रभावित हैं? क्या वो मानते हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज में शक्ति है? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, मानते हैं। लेकिन हमारे मैं अपनी बताता हूँ, हमारे घर में 14 फैमिली मेंबर्स हैं, वो टोटली राधा स्वामी में है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं वो हम लोगों को थोड़ा वो ये कहते हैं अभी ये तो उधर चले गए हैं, दूसरे में चले गए हैं। लेकिन उन लोगों को पता है हमारी क्या पोजीशन से अब हम कैसे हैं। कुछ ऐसे बंदे होते हैं, कुछ अपने शर्म की हमारी वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। हम भी अपने घर में लगाते हैं ये गुरुजी का सत्संग, सुबह रिमेनिंग अपना सुबह का पाठ होगा, नित्यनेम होता है, रिमेनिंग होती है, शाम को भी जो करते हैं आरती करते हैं, हम ऊंची आवाज़ में लगाते हैं। चलो ऐसे होता है, बंदा जब भी किसी दूसरी जगह में जाता है, हर एक बंदे का एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है। बंदा जाना तो चाहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ विकार होते हैं, शर्म की मारी वो दूसरी जगह नहीं जा रहे। मैं इस धर्म में जा रहा हूँ तो दूसरे वाले मुझे क्या कहेंगे। लेकिन एक जिंदगी में एक जाता है बंदा, एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे TV पे सत्संग आता है, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, लोगों की शर्म के मारे या पड़ोसियों के मारे ये नहीं बताना चाहते भी हम ये मतलब गुरुजी जो कोई ज्ञान दे रहे हैं, मतलब हम लोगों को, मुझे उन लोगों को अच्छा लग रहा नहीं आ रहा, कम से कम एक काम करें, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक ज्ञान गंगा बुक्स मंगा के देखो, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। जस्ट लाइक एक SMS कीजिए, वहाँ पे जो आता है सत्संग, उस पर एक नंबर डिस्प्ले होते हैं 3-4, तो आप उन पर एक जस्ट लाइक मैसेज डाल दो विथ अपना फुल एड्रेस, वो आपको बुक मिलेगी। लोगों के सामने नहीं पढ़ना है, छुप के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मन की कोई शंका है, पहले किताब पूरी पढ़ो, शंका भी अपने आप आपकी पूरी हो जाएगी। सर और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने अनुभव के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में? नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ भी मेरी तो भगत इनसे अपने पब्लिक से यही सब समाज से यही है
भी चलो दुनिया में तो ये सब चलता है, धर्मगुरु तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा ज़िंदगी में कहीं और कोई मिलेगा नहीं जो विद ऑथेंटिकेट। हमने तो ज़िंदगी में ये सब जो सुने थे, ये वेद होते हैं, 4 वेद कुरान होते हैं, कभी देखा नहीं था। अब वो बुक में ज्ञान गंगा देखो, विद पेज नंबर, श्लोक नंबर, सब क्या सब कुछ डिटेल दिया है। अपनी बुक्स कहीं ऑनलाइन अगर कोई आपको वेल एजुकेटेड है सब फैमिली, तो उसमें इंटरनेट पे उसका जो देख सकते हैं अपने, वो सारा अपना मन का शंका दूर करें। हाँ, अगर किसी और किसी चीज़ की भी इन लोगों को शंका होती है तो वहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले होते हैं उन पे वो सारी अपनी शंका समाधान कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गगन में आग लगी बड़ी भारी, भाई ब्रह्मा जल गया, विष्णु जल गया, यो शंकर जला लटाधारी। परमात्मा ने इतनी बात कही थी, लागे नुकड़े कड़े देखे, लगे सुन ले सारी। परमात्मा ने सारा कुछ बता दिया। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण 3 की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। मालिक ने सुनाया सत्संग कि ये 3 लोक के चौधरी हैं, एक एक विभाग के मालिक हैं। इनके पिता ज्योत निरंजन काल है, इनसे ऊपर एक और अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म से ऊपर परम अक्षर ब्रह्म है। उस परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर का संदेश लेकर आया हूं, उससे पूर्ण मोक्ष होगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान है। बस कितना कहना था, उड़ा पड़ गई किल की, ये क्या बकवास कर रहा है, तू बैठ जा, ये है वो। परमात्मा बोले ले भाई बैठ गया मैं। इतने में एक गया राजा के पास, उन्हीं में से साधु संतों में से एक राजा, एक ऐसा निकम्मा आदमी आया है और हमारे हिंदू देवताओं की बेइज्जती करता है। वो मुसलमान दिखाई देता है, वहां बेइज्जती कर दी सारी सभा में, हमारे साथ हमारी तो नाक काट दी। राजा ने कहा, एक नौकर भेजा, सिपाही खड़ीदार बोला उन्हें, लठाड़े ने डंडा लेके, अगला उसको पकड़ के उसको बुला के लाओ। लेकिन राजा डरा करते थे, साधु संत के खसा नहीं करते। तो उसने कहा था उसको बुला के ला भाई, कौन है? तो उसने कहा, सिपाही ने जाकर कहा कि महाराज जी आपको राजा याद करते हैं, भगत जी आपको राजा बुला रहे हैं। परमात्मा बोले भाई राजा ने गरज होगी तो यहाँ आ जाएगा, वरना राजा से कोई काम नहीं। राजा को मेरे से काम है तो यहाँ आ जाए। अब यह बात सुनकर वो फिर 2-3 और साथ के छड़ी उस सिपाही के, और नमक मिर्च लगा के राजा को कहा जी वो तेनों क्या उसको गरज होती यहाँ आ जाएगा। अब इस बात से उस बुद्धिमान होते हैं, राजा से बालक नहीं होते। उसने इतना तो महसूस किया कि भाई कोई आम भगत और संत नहीं है ये, ना तो राजा बुलाओ भाजी आओ, और कह के न सोचे कि इनाम देगा। राजा खुद चला। जब वो वीरदेव सिंह बघेल 100 फुट की दूरी पर रहा और उनसे पूछने लगा कौन सा है वो भक्त, उन्होंने बताओ सामने बैठा है टोपी वाला। तब क्या हुआ, परमात्मा आसन पदम लगाए बैठे थे, जमीन से 1.25 हाथ ऊपर, यानी इतना ऊंचा, एकदम ऊंचे हो गए, नीचे कुछ नहीं, ऐसे ऊपर इतना हवा में बैठ के नो के नो आसन पदम लगाए। राजा देखे नो, और किसी को दिखाई नहीं, औरों को दिखे नीचे बैठे, राजा को दिखे 100 हाथ ऊपर। राजा का पसीने आगे जाते प्रणाम किया, ये तो आम भक्त नहीं है भाई। परमात्मा को प्रणाम किया। सारे श्रोता हैरान रह गए कि इसको ये कैसे क्या हो गया। तब राजा ने कहा कि भगवान हमारे घर चलिए, और उस साथ में गुरु जी तो जाना ही था, उसका जो पूर्व गुरु था वहां बैठ गया, पंडित जी था वो। तब पूछा कि जी आप बताइएगा, आप कैसे कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भगवान है, ये है वो है। परमात्मा बोले ये कौन है? ये मेरे गुरु जी हैं। किस जाति से? ब्राह्मण है। राजा ने कहा ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण है तो वेद गीता और पुराणों को जानते होंगे। हाँ जी, 4 वेदों गीता और पुराणों को कंठस्थ याद किए है।
तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता मैं बताता हूं और इनमें देख ले तेरी पुस्तकों। देवी भागवत में 3 स्कंद में लिखा है, विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में आज के दिन दास बता रहा है, उसमें परमात्मा ने वैसे बताया, वो तो संस्कृत में थी उस समय ज्यादा। और विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। राजा ने कहा देख पंडित जी ने देखी पुस्तक बड़ा दरिये थी। नो बोला नो पता भी गलत बोलते राजा तेरी गर्दन कटवा देगा, सच्ची बुलवाई सारी। फिर परमात्मा ने बताया कि शिव पुराण में देख, विष्णु की उत्पत्ति लिखा है कि ब्रह्म रूपी सदाशिव काल से और दुर्गा से की विष्णु जी की ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और शिव की उत्पत्ति हुई। उसमें विद्वेश्वर संहिता के अंदर देख, उसने सारा देखा। हाथ जोड़ लिया पंडित जी ने, अगजी तो फरिश्ता है, ताणक नहीं है। मैंने इतने दिन हो गए इसको पढ़ते, कभी मेरी बुद्धि में नहीं आई ये बातें यहाँ लिखी है, हमारी आंखें बंद कर रखी थी, सारी सच्ची लिखी है भगवान। हम भी धोखे में था, महाराज जी मैंने आपको मिसगाइड किया, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये होते हैं ब्राह्मण के काम, ब्राह्मण सोच जो ब्रह्म पहचाने, और जान बुझ साची तजय करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। ये दुष्ट लोग जो 10-15 वर्ष से कूक रहा है, देख लो रहे ये ग्रंथों में क्या लिखा है, देख लो रहे संतो, तुम देखो जब संगत मानेगी। अब ये देख रहे हैं, सबको मालूम हो चुका है कि सच्चाई ये है, लेकिन अपने एम के कारण नहीं आ रहे हैं, तो दुश्मन है भगवान के संगत संसार के। और ब्राह्मण और संत वो होता है जो सच्चाई को माने, क्योंकि वो भी भगवान के लिए तो निकले हैं, उनको परमात्मा चाहिए। ये महिमा सदा नहीं रहेगी, आश्रम सदा नहीं रहेंगे, एक दिन छोड़ कर जाएंगे, फिर गधे की ओर नहीं पाओगे जितने नकली संत और पंथ हैं। इसका नाम ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण थे रामानंद जी। पहले तो परमात्मा के साथ खूब वाद विवाद किया था, जब परमात्मा ने दाना दाना गिन दिया। विद्वान पुरुष थे, सब कुछ देखा, फिर भी ना पेटा भरा थोड़ा बहुत कि मैं समाधि लगाता हूं। परमात्मा ने कहा कि लगा समाधि। जहां वो अंतिम समय स्थान था उसका इस ब्रह्मांड के अंदर, वहां पहुंच गया। परमात्मा ने बताया कि ये है तेरा स्थान, और जब तेरी मृत्यु होगी, जब आप जाओगे लेफ्ट साइड में, वहां 3 रास्ते हो जाते, त्रिवेणी है त्रिकुटी से आगे, और सीधा रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है। ये तेरे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, मेरे पास वो मंत्र है जिससे ये खुलेगा। परमात्मा ने उच्चारण किया, ब्रह्मरंध्र खुला। तब स्वामी रामानंद जी को ऊपर ले गए, फिर ऊपर के सारे लोग दिखाए, सतलोक दिखाया। वहां अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर कबीर साहब वो 5 वर्ष के बालक जाके विराजमान हो गए, और सब वहां ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे करोड़ों खड़े वहां हाथ जोड़े मालिक के सामने। इस अतिथि को देख करके रामानंद जी की आत्मा को वापस भेजा। सामने 5 वर्ष का बालक बैठा, वही कबीर दुल्हा चरणों में गिर गया। 105 वर्ष का ब्राह्मण, और समाज को एक तरफ पटक दिया और शरण लिए परमात्मा के। तो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण वही पंडित वही होता जो भगवान को पहचान ले, समाज को की ओर नहीं देखे, भगवान की ओर ही देखे। तो वीर सिंह बघेल ने नाम ले लिया, उसके उस गुरु ने भी दीक्षा ले ली। अब वो उस ब्राह्मण की दूसरे ब्राह्मण नहीं माने, उसको जात से डाल दिया। अब उसको ज्ञान हो गया परमात्मा का कि भाड़ में जाओ ऐसा समाज जो भगवान से दूर करे। परमात्मा के सूक्ष्म ज्ञान में लिखा हुआ है, परमात्मा कहते हैं रतन जड़ाऊ मंदिर है, मंदिर माने महल, रतन जड़ाऊ मंदिर है, यानी पूरे महल में जैसे हम चिप्स चाप्स लगाते हैं ऐसे सारे में ये रतन लगे हों। रतन जड़ाऊ मंदिर है और लख योजन स्थान, जिसकी लाख योजन, 1 योजन में 4 कोस, 1 कोस में 3 किलोमीटर, जिसके 12 लाख किलोमीटर का क्षेत्र उसके अंतर्गत आता हो। इतना बड़ा वो प्रभावशाली प्रभु बना हो, और उसके महल के अंदर रतन लगे हुए हों सारे में। रतन जड़ाऊ मंदिर है और लख योजन स्थान, सकट सगा न भेंटियो
तय हो इंद्र समान। कहते परमात्मा साकेट तो ईसा रिश्तेदार भी नहीं मिला जो इतना धनवान और जो भगवान से दूर करे, हमने उसकी जरूरत नहीं है। साकेट सगा यानी रिश्तेदार रिलेटिव ना चाहिए, चाहे वो इंद्र स्वर्ग के राजा जैसा भी क्यों ना हो। टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये माया धारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। अब क्या बताते हैं परमात्मा, वीरदेव सिंह बघेल ने दीक्षा ले ली, प्रथम मंत्र दिया। अब हम क्या करते हैं, मंत्र ले लेते हैं। प्रथम मंत्र तो एक फर्स्ट एड सी है आपकी, इससे आपकी आस्था भावना देखी जाती है कि इससे आप लग गए, इसे आपने परमात्मा का सच्चे ढंग से मर्यादा में रहकर भक्ति करी तो परमात्मा आपको पूरा सहारा देगा, तो आप भक्ति से जुड़ जाओगे। उसके बाद फिर सतनाम दिया जाता है। अब वीरदेव सिंह बघेल को प्रथम नाम देकर परमात्मा चले गए और उसको बताया कि इस मंत्र का डेली ये 5 नाम दिया करते शुरू में, जो आपको 7 नाम अब दिए जाते हैं, ये बीच बीच के 5 नाम हैं जिनका गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र है। 5 नाम धनकार धुन, वो ये मंत्रों की धुन है, क्योंकि प्रत्येक ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव ये जितने हमारे भगवान हैं देव हैं, इस शरीर के अंदर बने हुए कमलों में इनका दृश्य स्थल है और ये ऊपर अपने लोक में रहते हैं। जैसे टीवी के अंदर हम देख सकते हैं उस चैनल को ऑन करके वहां का कार्यक्रम, ऐसे ही यहाँ विद्यमान इनसे संबंधित है, तो इनका जाप करना है। उसके बाद सतनाम देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद परमात्मा गए वीरदेव सिंह बघेल के घर पे कि देख का है पौधा मेरा लगा है कि नहीं, सिंचाई करनी, सत्संग सुनाना, ज्ञान सुना। ये आपको यहाँ नाम देने के बाद आपको यहाँ इसलिए बुलाया जाता है कि आपकी भक्ति बीज बोया है, इस ज्ञान से, सत्संग से, आशीर्वाद से धर्म पुण्य करवा के आपकी सिंचाई की जाएगी भक्ति के पौधे की, तब आप जड़ पकड़ेगा वो, तभी अंकुर फूटेंगे। तो परमात्मा ऐसे घर जाते थे जब संगत बहुत बड़े हुआ करते थे, तो वहां गए। राजा ने तैयारी कर रखी थी शिकार खेलने जाने की। शिकार खेलते जंगल में जाकर शिकार मारते, हिरण मारते। इन बका रखे थे नकलियों ने कि क्षत्रिय का काम होता है जंगल में जावे हैं और शिकार करते, शेर भी आ जाए उससे भी लड़े ताकि आपकी सूरवीरता बनी रहे। मेरे कर्म फड़वा दे। सूरवीरता तो वैसे है, भक्ति करे, भगवान का साथ सहारा ले, कुछ भी आपत्ति ना आवे। राजा ने 1 हफ्ते 10 दिन का प्रोग्राम बना रखा था, सब कुछ तैयारी कर रखी, कति सारा सामान घोड़ों पर लाद रखा और स्वयं बैठने तैयार हो रहा घोड़े पे चलने के लिए। परमात्मा पहुंच गए। परमात्मा गए तो उतर गया नीचे, बैठ गए 10-20 मिनट और फिर कहा महाराज कैसे आना हुआ। ये इसलिए आया था बच्चा कि सतनाम देना था आपको कि दे दो जी। अग्नि अभी नहीं भाई, ऐसा कर तो आज यहां रुक और कल तेरे को सतनाम दूंगा। नु बोला जी ऐसा है, आज तो हमने पूरी तैयारी कर रखी है और चलो आप भी चलो, जंगल में सैर सपट्टे करके आएंगे, फिर कल दे दियो। परमात्मा बोले मैं तो जाया नहीं करूं, जाता नहीं ऐसी पिकनिकों में, हमारी तो पिकनिक भगवान के भजन की है, कितना बैठ के कर। पर नहीं मान्या, नहीं जी चलो जी। परमात्मा बोले मैं चलूंगा ना, पर तुम्हें शिकार कोई नहीं मिलेगा। तो वीरदेव सिंह कहने लगे नहीं जी वहां से जंगल में जाएंगे, बहुत शिकार है वहां, तो बहुत घने हिरण है, मोरग है बड़े। परमात्मा चल पड़े कबीर साहब, एक घोड़े पर उनको बैठा लिया, जाकर टेंट लगा दिया। टेंट लगा दिया तो क्या हुआ, पहले शिकार खोजने लगे इधर उधर। शिकार के साथ साथ जो है ना काफी दूर तक चले गए, सारी सेना भी, राजा भी। वो जो उनका मूल कैंप था वो कम से कम कई किलोमीटर दूर रह गया, 8-10-15 किलोमीटर वन में, जंगल में। तो वहां जब पहुंच गए शिकार कोई मिला नहीं। एक बैठ के एक वृक्ष के सब इकट्ठे हो गए दूर से आके, और उनको इतनी गजब की भूख और प्यास लग गई, यदि आध घंटा पानी ना मिल रहा तो सारे मरे। एक लीला दाता की। तो सब ने, राजा ने आदेश दिया कि पता करके आओ इधर उधर जाके पहाड़ों पर, इधर कोई जंगल में सरोवर हो, तालाब हो।
दूर दूर तक वो चले गए, कहीं कोई तालाब नजर नहीं आया। परमात्मा ने कहा कि भाई, परमेश्वर कबीर जी बैठे थे, कहा कि इस पहाड़ पर देख लिया, उस पर देखा हो पा जाए जल। तो सभी हंसने लगे, जी जब नीचे समतल पर पानी नहीं मिला वहां कहां पानी होगा, पहाड़ पे कहां से जला हुआ था। महाराज जी, उनमें से एक समझदार मंत्री था वर्द, वो कहने लगा, भाई संता की बात पे विचार कर लिया करे, देख कान में क्या दिक्कत है, वो घूमे आओ तुम, जब न कहा है। तो 2-3 सैनिक गए पहाड़ पर से चढ़ते चढ़ते, वहां जाके क्या देखा, बढ़िया सरोवर पानी का भरा हुआ अमृत, और वहां बाग बगीचा, इतना गजब का बाग, लदपद केले, सेब, संतरे, अंगूर। उन आवाज लगाई, आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया जल है, बहुत सुंदर, यहाँ तो बाग है पूरा। तो सारे पहुंच गए फटाफट वहां, भूखे मरे थे पहले तो, तोड़ तोड़ खाए छके, फिर नहाए उसमें और कुछ बांध लिए, ले चलन खातिर घोड़ा बदल लिए। जब चलने लगे, राजा भी बैठा घोड़ों पर, मालिक को भी बैठा लिया घोड़े पर, और चलते चलते राजा बराबर बराबर चल रहे हैं। राजा ने पूछा, हे भगवान, हे गुरुवर, भगवान की ऐसी लीला कि देख पहाड़ के ऊपर जल और बगीचा लगा दिया, कमाल होगा कि देखने में कितना सुंदर है। एकदम घोड़ा मोड़ कर देखा, वहां क्या देखा, ना जल ना कोई बाग, बस सूखे पत्थर पड़े। वापस फेर लिया मोड़ के, सारा घूम का धक्के खा कर देखा, उड़ा कुछ भी कौन। और वो फल अंगूर तोड़ रखे, घोड़ा बदल रखे, वो न्यारे वो उनके पास थे, सपना भी ना होया। तब कहा, गुरुवर ये क्या था, कैसी लीला मालिक की, कि भाई जहां से आए थे वो चले गए, सारा काम पूरा है, तुम चलो। मन के मुझे क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं। ने बोले, नहीं ये तो सब लीला आपकी है। अब चरणा में पड़ गए वो सारे के सारे मंत्री, वो राजा, सब कुछ। हे भगवान, आपने जान बचा दी, आज सारे मरने थे, परमात्मा बड़ी दया करी। परमात्मा बोले, भाई भक्ति करो, जो मैं तो दास हूं, उसका भगत हूं, भक्ता की रक्षा तो भगवान किराए करे। उनको इस तरह समझाने की चेष्टा करी दुर्बुद्धियों को। फिर घर पर आ गए, अपनी पत्नी से कहा, वह भी ना मान्या करती, नाड़ी पने मारी थी। ने बोली, मैं तो माता की भगत हूं, ना छोड़ू माता ने। तब उसको बताया सारी कहानी, वह भी रो और चरण पकड़े, परमात्मा तो भगवान आ गए हमारे घर पे। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि भगवान सतनाम दे दो। नहीं, अभी तक तो तेरे बीज का अंकुर भी नहीं फूटा, तू शिकार खेलता फिर भगत है, खबरदार आज के बाद शिकार खेला है या ऐसी बकवास करी है तो दोनों कान पकड़ लिए और आपके अक्षेत्र में प्रतिबद्ध लगा दे, कोई शिकार नहीं खेलेगा। लज लगा दिया। परमात्मा बोले, प्रथम दोबारा मंत्र लो और फिर सतनाम दूंगा। अपने आत्माओं फिर जब लगे वो भक्ति करने तन मन धन से, फिर परमात्मा आए 2-4 महीनों के बाद। उनसे पूछा, बेटा भक्ति करते हो जी? और कुछ दिखाई नहीं देता, आपका दिया हुआ ये मंत्र डेली जाप करता हूं। तो परमात्मा ने, कबीर साहब ने सतनाम दिया उसको। अब उसके साथ साथ काशी में और भी बहुत से भक्त परमात्मा के हो गए थे कबीर साहब के। एक चंद्रप्रभा नाम की पंडितानी थी, विधवा हो गई थी, उसका एक बेटी थी और वो परमात्मा से उपदेश ले रखा था। हम ऐसे बौले हैं, अनजान हैं, हम भगवान को नहीं पहचान पाए, इसी कारण से हम धक्के खा रहे हैं, कोई लाभ मिल नहीं रहा और भक्ति भी करते रहे। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वीरदेव सिंह बघेल को ये पता चल गया था कि सार नाम भी बता रखा गुरुजी ने, सतनाम तो मिल गया। तो कहा, भगवान सार नाम भी दे दो। परमात्मा बोले, वे सार नाम के योग्य होगा तब दूंगा। 5-7 वर्ष के बाद फिर परमात्मा बोले, भाई एक काम करें, तेरे को मैं सार नाम दूंगा, लेकिन मुझे उसमें एक ऐसे वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। पड़ती नहीं, वैसे मालिक ने वो उसकी परीक्षा करनी थी, उसकी आंखें खोलनी थी, एक तीर से 2 शिकार करने थे। तो क्या कहा कि एक तेरी गुरु बहन है, चंद्रप्रभा नाम है, और ऐसे ऐसे उसके पास एक साड़ी है, साड़ी
जैसे उसने वो साड़ी बताऊं कैसे बनाई है, अपने आंगन में बाड़ी बोई कपास का पौधा और गंगा जल से अपने सिर पर नंगे पैर लाकर उसको सींचा है और उससे कपास बनाई। कपास बनाकर वो रुई बनाई लोड का अपने हाथों से उसने काता है और अपने हाथों से उसने कपड़ा बुना है। उससे उसने एक धोती तैयार कर रखी है, साड़ी। वह तू साड़ी ला दे उस अपनी बहन से और फिर मैं तुझे सार नाम दे दूं। राजा ने कहा जी धन्य, बहुत अच्छा। अब राजा ने सैनिक भेजे कि बहन को कहो ऐसे ऐसे राजा आ रहा है। परमात्मा बोले तो खुद जाना लेने के लिए। अब भाई ऑर्डर नहीं, अकना जी मैं जाऊंगा, मैं तो भगवान चाहिए। संदेशा भेजा उस बहन के पास। सैनिक चली पड़ते हैं, पहले ही पता लगते राजा वहां जा रहे, तो जाके कह दिया बहन ऐसे ऐसे राजा आ रहे हैं, वीरदेव सिंह जी। वो उसको ये मालूम था भगत है हमारा, ठीक है कोई बात ना भाई आ जाएगा। क्या बात हुई आज गरीब के घर पर राजा आवे। कुछ मन में दुख भी था कि राजा लोग बेसिक भक्ति करते हैं पर इनकी बुद्धि साबित ना होती, नीयत साफ नहीं होती, कोई गड़बड़ ना हो जाए। फिर भी वो जलसा डांटना पड़े, मजबूरी थी, अलग से आसन लगा दिया। राजा पहुंच गया, बैठ गया, हाथ जोड़ के खड़ी होगी कि महाराज बोलो क्या आदेश है। बहन एक प्रार्थना है, आदेश नहीं है। मैं आपका भाई, आप मेरी बहन, गुरु बहन भाई हैं हम, और बैठ जाओ आप भी। मैं एक आपसे एक वस्तु मांगने आया हूं, बहन नाटिए बचना। अब उस बहन ने कहा कि देखो आप राजा, हम रैयत आपकी प्रजा है, राजा का अधिकार पूरी प्रजा पर होता है, आपका सब कुछ है, मैं आपको नाट कैसे सकती हूं, पर ऐसी चीज ना मांगियो जो मुझे नाटना पड़ जाए। तब उसने कहा कि ठीक है बहन, मैंने सारनाम लेना गुरुजी से, और गुरुजी ने एक वस्तु मांगी है कि एक कपड़ा चाहिए, सफेद धोती स्वच्छ, और तब वो मुझे सारनाम देंगे। और आपके पास गुरुजी ने बताई। तो वो लड़की बोली, बहन बोली महाराज जी मेरे पास तो घनी साड़ी धरी है, यह भी कोई बात, तो 2 ले जाओ 10 ले जाओ। वो राजा बोला नहीं, आपने 2 साड़ी अपने हाथ से ऐसे ऐसे बनाई है, अपने आंगन में बाड़ी का पौधा उगा के वह साड़ी मंगवाई है भगवान ने, गुरुजी ने, वो चाहिए है। चंद्रप्रभा कहने लगी भाई देख यह साड़ी तो मैं नहीं दूं। राजा ने पूछा आप क्या करोगी, कि मैं इसको अपने भगवान जगन्नाथ के चढ़ा खाऊंगी, जगन्नाथपुरी में जाके। मेरा एक एक प्यार का, उसके प्रति प्यार का तार इसके अंदर मैंने पिरो रखा है। राजा बोला बहन अगर ये साड़ी मुझे नहीं देगी तो मुझे सारनाम नहीं मिला, मेरा जीवन नाश होगा। बहन इसके बदले में तुम मुझसे जो चाहे मांग ले, मैं दे दूंगा, 2 5 4 गांव तुझे दे दूंगा, प्रधान बढ़ा दूंगा मेरी बहन, मेरा जीवन सफल हुआ है। कहने लगी भाई राजा बात सुन दे, तू राजा मैं रैयत हूं, या धोती नहीं दूंगी, मैं भगवान के लिए बनाई है, चाहे देश निकाला दे दे और उन धक्के तो छीन ले, बेशक तेरी ताकत है, पर अपने हाथ से चंद्रप्रभा नहीं देगी तने, एक वह कहते 100 वह। बहुत देर तक रिक्वेस्ट करता रहा पर मायूस होकर उठकर चल पड़ा। अब आके ढीले हो, मालिक को तो पता था। परमात्मा ने पूछा हाँ भाई क्या रहा वीरदेव सिंह बघेल। कहने लगा जी मेरे खोटे भाग हैं, मैं बड़ा नीच व्यक्ति हूं और मेरे भाग में सारनाम नहीं है, मेरी माड़ी किस्मत है। भगवान परमात्मा ने पूछा कि क्या बात हुई, कि सारी कहानी बता दी उसने, लड़की ने, के साथ जो वार्ता हुई थी वीर सिंह ने बताया। तो परमात्मा ने पूछा वो करेगी क्या उस साड़ी का, धोती का। राजा ने बताया उसने ये कहा है कि मैं जगन्नाथ के मंदिर पे अपने हाथ से ढाक आऊंगी, मैंने उसके लिए बनाई, वो मेरा भगवान है विष्णु जी। परमात्मा बोले बेटा एक काम कर दे, मैं तुझे सारनाम दे दूंगा, चलो अपनी शर्त में ढीली करता हूं, वो धोती वो वहां से ढाका, उसने पूछ ले कद जावेगी, और वहां तक इसको उस बेटी को कोई दुख ना हो रास्ते में, यह व्यवस्था तू कर दे।
और जब वह धोती चढ़ा के आ जाएगी, अपने पैंट चढ़ा के आ जाएगी जगन्नाथ के, फिर मैं तना आते नाम दे दूंगा। जब वह सुरक्षित आ गई तय, उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई रास्ते में। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं कि अपनी बहन ने बैलगाड़ी में रथ में बैठा दूंगा, जैसे कहेगी वैसे भिजवा दूंगा, पालकिया में भिजवा दूंगा, 10 सैनिक साथ भेज दूंगा बॉडीगार्ड रूप में। ये तो बात मेरे हाथ में है। तो उसी समय उसने सिपाहियों को भेजा और पूछा कि कब जाएगी बहन, और सारी बात बता दी। उसने बताया चंद्रप्रभा ने कि भाई मैं जाऊंगी, राजा को बोल दो फलाना दिन पूर्णवासी को वहां चढ़ाऊंगी जा करके, या जो भी दिन उसने बताया। उस सैनिकों ने बताया कि राजा ने कहा कि आपके साथ हम सैनिक चलेंगे अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, गुरुदेव का आदेश है, और कहो तो आपको रथ में बैठा कर ले चलें। वो बोली नहीं, पैदल जाऊंगी मैं, तो आते समय तो बेसिक बैठ लूं, पर जाते समय जाऊंगी पैदल। तो राजा ने खाने पीने की व्यवस्था एक अलग से करके सैनिक साथ भेज दिए, ऊंट पर लादा या बैलगाड़ी में, जैसे भी। अब वो चल पड़े। वो बहन चली गई नहा धोकर सुबह सुबह, और वो थाली में रख के वह साड़ी, और पहुंच गई जगन्नाथ की जहाँ मूर्ति बनी हुई। 3 मूर्तियां दास भी देख कर आया था, भक्तों को दिखा कर लाया था। मैं कहा इन पत्थरा ने पूज के हम मोक्ष चाहते हैं। और उस मंदिर के साथ जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना में कबीर परमात्मा की विशेष योगदान है, वो आपको बताया कई बार। इसलिए भक्तों को दिखाने के लिए दास गया था कि सच्चाई है। तो जब अंदर गई वो बहन चंद्रप्रभा, और आंखों में आंसू भर के भगवान के चरणों में धोती धर के ने बोली है भगवान इस दासी किया तुझ बैठ स्वीकार करना। वो साड़ी वहां से उठी और बाहर प्रांगण में आके गिर गई, और आकाशवाणी हुई कि हे महामूर्ख, जगन्नाथ तो काशी में बैठा है कबीर, और तू आ गई यहाँ पत्थर पूजन, और जाके उसको दे दे, उसके चरणा में पड़ जा। वो जगन्नाथ आया हुआ है। जगन्नाथ का अर्थ यो नहीं श्री कृष्ण जो सारी सृष्टि का मालिक स्वामी हो, उसको जगन्नाथ कहते हैं। अब वो बहन वहीं से रोने लगी थी कि मैं कितनी मामूर्ख हूं, ये भगवान मैं समझ नहीं सकी गुरुजी आपको। हे परमात्मा आप कैसी मारे हो, हे परमात्मा मैं पापड़ हूं, मैंने कितना अपराध कर दिया। वहां से लगी थी रोने। साथ में सैनिक साथ गए थे, उन्हें सारी घटना देखी, और 10, 15, 20 दिन में वापस आए हुए। उस दिन भी परमात्मा वीर देव सिंह बघेल के घर पर पहुंच गया कि इसका सामने सांग करूंगा सारा। अब पहले पता करा कबीर साहब की झोपड़ी पर, वहां से पता चला कि राजा के घर गए हैं। तो सारे के सारे सैनिक भी, वह बेटी भी, बहन भी, वीर देव सिंह बघेल के घर पहुंचे। राजमहल में परमात्मा बैठे आस, वो धोती को उठा के लाई थी सिर पे धर के, मालिक के चरणा में रख के रोन लाग रही बुरी तरह। अब बोल नहीं पा रही थी। राजा ने सोचा मेरी किस्मत माड़ी, अरे बहन को कोई आपत्ति होगी, और ये सैनिक कहाँ चले गए थे, निकम्मे, क्यों ना रक्षा करी इसकी, देख के बात बनी, क्यों रो रही है बहन, इसको कोई दिक्कत आई है रास्ते में। अब मुझे सारनाम नहीं मिला। उसने एक सैनिक को बुलाया, क्या हो गया इसको? उन्होंने बताया जी कुछ नहीं हुआ, बहन को सुरक्षित ले गए, सुरक्षित लाए हैं। और उसने सारी कहानी बताई, जिसने वहां धोती चढ़ाई जाके जगन्नाथ के मंदिर में, और इस बार धोती वहां से उठकर बाहर आंगन में गिर गई। और आकाशवाणी हमने सुनी कि जगन्नाथ तो वो कबीर नाम से बैठा है काशी के अंदर, तू यहाँ धक्के खाना ही ना लग, तेने शर्म नहीं आई, ले जा इस धोती को वहां उठाकर धर दे उसके चरणों में। अब राजा का पन लग गया, रोई तो भगवान बैठे थे, हम मूर्ख हैं, है पहचान नहीं सके। तो परमात्मा कहते हैं गुरु मानस कर जानते ते नर कहिए अंध, और हुए दुखी संसार में फिर अग गई उनके बंद। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। मनुष्य अपने जीवन में जब कष्ट और दुखों से घिर जाता है तो वह तलाश करता है भगवान की, और जब उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती तो वह दरवाजे खटखटाता है धर्म गुरुओं के। दर्शकों, ऐसी ही कहानी है
इंदौर की रहने वाली दीपिका रावल जी की। दीपिका जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाएं किया करती थीं, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में सुख शांति नहीं मिल रही थी। दर्शकों, जब पूजा पाठ से कोई राहत नहीं मिली तो दीपिका जी ने सहारा लिया राधा स्वामी पंथ का। लेकिन अफसोस, दीपिका जी को राधा स्वामी पंथ से भी खाली हाथ लौटना पड़ा। दीपिका जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। दर्शकों, आखिर दीपिका जी ने राधा स्वामी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की? आखिर आज दीपिका जी संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा क्यों बता रही हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं दीपिका जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? दीपिका रावल। दीपिका जी कहाँ से आए आप? इंदौर एमपी। दीपिका जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हिंदू धर्म में होने के कारण जितने भी पूजा पाठ होती है, जितने 30 त्यौहार होते हैं, जैसे कि नवरात्रि है तो दुर्गा जी की व्रत करना, उनकी पूजा करना, श्रावण है तो शंकर भगवान की पूजा करना, जितने भी वार त्यौहार होते हैं उसके अलावा श्राद्ध निकालना, ये सब हम करते थे। और मेरे मम्मी पापा 25 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, तो उनके सत्संग में जाना, उनकी जो भी भक्ति भाव है वो सब हम किया करते थे। ये जो पूजाएं आप करते थे और आपने गुरु भी बना रखा था, आपके पिताजी राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, तो फिर आप लोगों को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्योंकि हम जहाँ पहले जुड़े हुए थे वहाँ से हमें कोई भी लाभ ही नहीं मिला। जैसे हमारे घर की और मेरे पापा का बिजनेस बहुत अच्छा था, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन वो भगवानों की पूजा करते करते वो बिजनेस एकदम ठप हो गया। हमारे घर में मतलब ऐसी हालत हो गई कि शाम को अगर खाना है तो उसका भी घर में राशन नहीं था कि हम शाम को क्या खाएंगे। और वहाँ सत्संग में हम जाते थे, लेकिन हमको एक दिन पहले ही किराए का अरेंजमेंट करना पड़ता था कि अगर कल जाना है सत्संग में तो हमारे पास किराए के भी पैसे नहीं होते थे। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमारे घर के पास में संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य है, उन्होंने मेरे पापा को ज्ञान गंगा पुस्तक दी और मालिक का ज्ञान समझाया उन्होंने। फिर पापा ने वो सत्संग सुना, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और जो भी अपने वेद है, गीता है, उनसे सबसे मिलान करा। उन्होंने 6 महीने बिना घर में बताए केवल संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। उनको जब पूरा ज्ञान हो गया कि ऐसा ज्ञान, ऐसा निर्मल ज्ञान तो हमें कहीं मालूम ही नहीं था, फिर उन्होंने 2012 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। दीपिका जी, जैसे कि आपने बताया कि आप और आपका पूरा परिवार 25 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था और अब आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और राधा स्वामी पंथ में जो आप लोगों ने ज्ञान सुना, उसमें आपको क्या भिन्नता नज़र आती है? सर, वो तो पूरी की पूरी ही अलग थी। उसमें तो उनको सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे पाँव पे बैठ के करना पड़ता था। उसके अलावा वो गीता जी का पाठ भी करते थे। और जब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए तब हमें पता चला कि वो जो हम 25 साल से कर रहे थे वो तो व्यर्थ था। हमने अपने ज़िंदगी के 25 साल पूरे गवा दिए। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पता चला कि ये ज्ञान, ऐसा ज्ञान तो कहीं देखा ना कभी सुना। तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में। दीपिका जी, जब आपके पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो उनको कोई लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमारे जो घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, वो हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत 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 अच्छी हो गई है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे इनकम वही है, लेकिन हमारे घर का जो भी खर्चा है, जो भी कुछ है, वो मालिक की दया से बहुत ही अच्छा है। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मेरे पापा गुटखा खाते थे। वो जब तक गुटखा रात को नहीं खाते थे उनको नींद ही नहीं आती थी। और उन्होंने कई बार हरिद्वार में कहीं पर भी वो गुटखा फेंक के आते थे। वो कसम खाते थे कि आज के बाद नहीं खाऊंगा। वो 8-10 दिन नहीं खाते और फिर उनको वापस याद आती तो फिर वो वापस गुटखा मंगाते और खाते, जब भी उनको नींद आती थी। मेरे पापा जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले जो उनको गुटखे का नशा था
वो जब संत रामपाल जी महाराज का उन्होंने ज्ञान सुना, वो ज्ञान सुनने से ही उनकी वो लत ऑटोमेटिक ही कब ख़त्म हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। जबकि वो पहले बहुत बार ट्राई कर चुके थे कि छोड़ना है, कसम भी खाते थे, लेकिन वो लत उनसे छूट ही नहीं रहती, जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ही छूट गया। मुझे थायराइड की बीमारी थी, जिसका मैंने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक सारे ट्रीटमेंट करा लिए थे। मेरी बॉडी अकड़ जाती थी थायराइड से, मेरा गले में बहुत पेन होता था। और फिर जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम जुड़े तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई और मेरी फिर प्रेगनेंसी में रिपोर्ट आई, वो पूरी नील आई थायराइड की। जबकि उस वक्त मुझे थायराइड था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से वो रिपोर्ट पूरी नील आई। और मुझे प्रेगनेंसी में पाइल्स की बीमारी हो गई थी। वो मैडम ने बोल दिया था कि इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर अभी प्रेगनेंसी है तो हम इसको दवाइयाँ भी नहीं दे सकते आपको। और वो हम घर पे आए और हमने दंडवत प्रणाम किया और मालिक से प्रार्थना करी, और वो बीमारी भी कब चली गई मालूम ही नहीं चला। और इसके अलावा अभी हम आश्रम से आ रहे थे तो हम ट्रेन में बैठे थे, लास्ट डब्बे में कांच की तरफ बैठे थे, मेरा छोटा बेटा है वो भी था, और हम कांच की तरफ ही देख रहे थे। ट्रेन जैसे ही चली तो किसी ने बड़ा सा पत्थर मारा उस ट्रेन के कांच में, वो पूरा कांच, भगत जी, मेरा बेटा और हमारे ऊपर पूरा कांच गिरा, पूरे बारीक बारीक टुकड़े हो गए हमारे ऊपर। हमारी आंखें उधर ही थी, लेकिन हमको जरा सी भी उस कांच का चोट नहीं लगा। संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर हम तीनों को जीवन दान दिया। और मेरे ससुर जी है, वो वर्कर काम करते हैं, तो उनको पैसे देना था, शनिवार के पेमेंट करते हैं वो, तो उन्होंने एटीएम से 5,000 रुपये निकाले, और वो जब वर्कर को देने आ रहे थे तो वो पैसे रास्ते में गिर गए। वो वहाँ पर आए, उन्होंने अपनी पॉकेट चेक करी, पर्स चेक करा, फिर वो रास्ते में बार बार चेक करा, उनको कहीं पैसे नहीं मिले, और उनको रात को कहीं बाहर जाना था। तो वो फिर डबल से उन्होंने बोला अभी, तो फिर वो डबल से गए, एटीएम से डबल से 5,000 रुपये निकाले और सब को दे दिया। फिर वो घर पे आए, उन्होंने घर पे कोई जिक्र नहीं करा और वो नाइट में चले गए। फिर जब वो वहाँ पहुँच गए और ऑटो से उतरे तो ऑटो का 200 रुपये भाड़ा हुआ। जब उन्होंने पर्स निकाल के वो पैसे देने लगे, तब उनके पर्स में वो 5,000 रुपये पूरे ऐसे के ऐसे ही रखे थे, जैसे परमात्मा ने वो पैसे रख दिए 500 के एकदम फ्रेश नोट उस पर्स में रखे। फिर वो घर आए, घर पर आके उन्होंने हमको सारी चमत्कार बताया। और एक बार उनका इंदौर के नोवेल्टी मार्केट में उनका नया मोबाइल ही खरीदा था, वो मोबाइल गिर गया। फिर घर पर आके हमने 2 दिन तक मोबाइल लगाया, फ़ोन बंद था। फिर हमने परमात्मा के आगे प्रार्थना लगाई कि मालिक फ़ोन लिया है अभी और इतना वो भी नहीं है, और वो फ़ोन बस हमने प्रार्थना लगाई। उसके पहले हम 2 दिन से डेली ट्राई कर रहे थे, वो बेल नहीं बज रही थी, बस मालिक से प्रार्थना करी और हमने फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन बज गया। और फिर उन्होंने, जबकि जिसके पास था उसके मन में भी वो आ गया था कि ये फ़ोन मैं रख लूँ, लेकिन उसने जब चालू करा तो उसमें मालिक का फ़ोटो आता है फ्रंट में, मेरे ससुर जी ने मालिक का फ़ोटो लगा रखा था। तो पता नहीं उसको क्या हुआ, तो उसने बोला नहीं, ये जिसका फ़ोन है वो आएगा और लॉक खोलेगा तो मैं उसको दे दूँगा। फिर वो हमने फ़ोन करा तो उन्होंने बोला ठीक है आप आइए, आपका फ़ोन ले जाइए। और जब मेरे ससुर जी वो फ़ोन लेने गए तो उन्होंने फटाक से लॉक खोल दिया, तो उन्होंने फिर ये फ़ोन उनको वापस दे दिया। और मेरे भगत जी है, वो उन्होंने बचपन से अभी तक राजस्थान के गुरुकुल में वेद की पढ़ाई करी है। उन्होंने पूरा वेद, यजुर्वेद की पढ़ाई करी है, उनको पूरा वही था। लेकिन फिर जब वो संत रामपाल जी महाराज का उनने ज्ञान सुना, तब उन्हें पता चला कि हम जो अनुष्ठान करा रहे, हम खुद पंडित होके जो पूजा पाठ करा रहे हैं वो सब व्यर्थ है। ये तो हम बस अपने रोजी रोटी के लिए झूठ बोल के लोगों को मतलब ऐसे ही पागल बना के हम अपनी कमाई कर रहे हैं, जबकि उसका कोई लाभ नहीं है। और भगत जी, ये मेरे बेटे की रिपोर्ट है, विनायक नर्सिंग होम की रिपोर्ट है ये। उसको नॉर्मल उल्टियाँ हो रही थी, तो हमने ऐसे ही डॉक्टर को दिखाने हम गए, तो डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया। तो हमने सोचा चलो ठीक है। और फिर जब उसका ट्रीटमेंट करा उन्होंने, जब रिपोर्ट वगैरह आई तो उसमें उसको इन्फेक्शन आया पेट में और उसका CRP बहुत बड़ा हुआ आया, लेकिन बेटा एकदम स्वस्थ था। फिर हमने परमात्मा से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज से हमने प्रार्थना करी, और अगले ही दिन हमने छुट्टी का बोला डॉक्टर को। लेकिन डॉक्टर रिपोर्ट को देखते हुए डॉक्टर खुद बोला कि ये ऐसा लग नहीं रहा है कि ये रिपोर्ट इस बेटे की, आपके बेटे की है,
क्योंकि बेटा एकदम स्वस्थ था, वो हॉस्पिटल में घूम रहा था, तो वो छुट्टी रिपोर्ट को देखते हुए वो छुट्टी नहीं दे रहे थे कि कल से आप 2 दिन बाद वापस आओगे और बोलोगे कि इसको कुछ हो गया इसलिए हम इसकी छुट्टी नहीं दे रहे। लेकिन हमने हमारी रिस्क पे 24 को एडमिट हुआ था और 25 को अगले ही दिन हमने छुट्टी ले ली उसकी, जबकि उसकी रिपोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने बोला था 5-7 दिन एडमिट रखना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट चलेगा। हमने बोला चलो ठीक है हम करवा लेंगे, ऐसा करके हमने छुट्टी ली। उसके बाद मैंने उसको कोई दवाई नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो एकदम ठीक है, एकदम स्वस्थ है। दीपिका जी, ये कैसे संभव है कि आपकी रिपोर्ट्स में आपको इतना ज़्यादा इन्फेक्शन था और आपका बच्चा एकदम स्वस्थ था? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा संभव ऐसा है, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है और जो हमारे संत रामपाल जी महाराज के शब्द में शक्ति है, उसी का चमत्कार है कि बेटा 3 साल का है, उसने भी नाम दान ले रखा है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही ये सब चमत्कार होते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ 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 संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझे। संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा जो भी पुस्तक है उसको पढ़िए और जो अपने वेद है, गीता है, इससे मिलान करिए। आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए तो सही, आपको खुद समझ आ जाएगा क्या क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं सभी समाज को, सारे पीपल को ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझिए और इस जन्म मरण के जो हम इस 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसते आ रहे हैं उससे पीछा छुड़ाइए और अपने सतलोक मार्ग को चलिए। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? संत रामपाल जी महाराज ने सभी जिलों में नामदान सेंटर खोले हुए हैं और अभी जिनको भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के उनसे नामदान लेना है तो विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। उसके नीचे एक पीली पट्टी फ्लैश होती है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, उस पर आप फ़ोन करके अपने नज़दीक के जो नामदान सेंटर है वहाँ पर जाके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जी धन्यवाद। नमस्ते सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।